नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, अगर आज की कहानी आप नहीं सुनी तो कभी कुछ नहीं सुनी, क्योंकि आज की कहानी जो बहुत ही जबरदस्त, हैरान कर देने वाली, साथ ही बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी है कि एक राजा के उन सभी रानियों ने अपने ही औलाद को आखिर मौत के घाट क्यों उतार देती है। यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहते हैं तो बहुत कुछ ऐसी नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग इस कहानी को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो बहुत ही पुराने समय की बात है कि एक राजा, जिस राजा के 7 रानियां थीं, उस राजा के पास तो धन दौलत किसी भी चीज़ की कोई कमी तो थी ही नहीं। कमी थी तो बस एक औलाद की, क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी। 7 रानियां होने के बावजूद भी कोई भी रानी के माध्यम से एक औलाद नहीं दे सके। सातों के सातों रानियां बड़े ही परेशान थी। 7 के 7 रानियों में से जो 6 रानियां थी वह महल में रहती थी, लेकिन जो 7वीं रानी थी, जो बहुत धीर, गंभीर, सहनशील, वह छोटी वाली जो रानी से बाकी जो 6 रानियां बहुत ही जलती थी। इस वजह से हमेशा लड़ाई झगड़े होते थे। तो राजा ने छोटी वाली रानी को महल से कुछ दूरी पर एक झोपड़पट्टी, छोटी सी कुटिया बना करके वहां पर वह रहती थी। तब भी उसको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। कभी राजा से शिकायत नहीं कि हाँ आप मेरे को इस तरह क्यों रखते हैं, कभी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन राजा हर तरीके से अपने रानियों को जो भी सुखी का माध्यम हो सकता था, सारे के सारे चीज़ें दिया करता था। खाने पीने की, हाँ, राजा जो है अभी महल में रहता था और अक्सर जो 6 रानियों के पास में समय दिया करता था, लेकिन वह राजा कभी काल जो है उस छोटी वाली रानी के पास में जाता था, हालचाल पूछता था, फिर चले जाता था। सारे के सारे रानियां जब औलाद नहीं दे सकी तो राजा बड़ा ही मायूस रहता था। हर बार प्रयास किया, हर उपाय किया, लेकिन कोई उपाय सफल नहीं होता है। किसी भी रानी से एक औलाद नहीं होती है। ऐसा लगता है कि मेरे नसीब में ही नहीं। राजा बेचारा बड़ा ही मासूम होता है, आखिर करे तो करे क्या, औलाद होगी तो होगी कैसे। तो किसी ने उसे राय दिया कि आप जंगल में जाएं और जंगल में एक साधु महात्मा है, अगर आप उनको प्रसन्न कर देते हैं किसी के तरीके से तो वह अगर खुश हो जाएंगे तो आपको औलाद अवश्य हो जाएगा। फिर वह राजा जंगल में उस साधु महात्मा को ढूंढने चले। ढूंढते 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 एक जो है गुफा में पहुंचते हैं। और वहाँ पर गुफा में पहुंचते हैं तो एक साधु महात्मा तो वहाँ पर नजर आते हैं। बहुत ही राजा साहब प्रसन्न होते हैं, लेकिन जो वे साधु महात्मा थे वहाँ पर जो है तपस्या में लीन रहते थे। 12 वर्ष तक तपस्या लगातार करते थे और 12 वर्ष तपस्या करने के बाद जो वो अपनी आंखें खोलते थे। और जिस समय राजा पहुंचने वाले थे उसी समय उनका जो है तपस्या पूरी हो गई थी और वह जो है एक पेड़ की छांव में आराम कर रहे थे। नींद लग गई थी और वह आराम कर रहे थे। भगवान के ध्यान में तो थे ही, लेकिन नींद लग गई थी, आराम कर रहे थे। राजा साहब ने कहा आखिर साधु बाबा को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो बस साधु बाबा के पास में बैठ करके वे राजा साहब जो है उनके पैर को दबाने लगे, सेवा करने लगे। लेकिन तब तक उस साधु बाबा की आंख खुलती है तो उन्होंने देखा कि एक युवक जो मेरे पैर को पता नहीं कब से दबाया जा रहा, सेवा कर रहा है, आखिर इस बात का प्रयोजन क्या है। जब उन साधु बाबा की आंख खुलती है तो उससे पूछा कि अरे तुम कौन हो और यहाँ पर किस काम के लिए आए हो। उसने कहा कि मैं एक नगर का राजा हूँ और मुझे किसी ने बताया कि आपके पास आने के लिए, और बस मैं ढूंढता फिरता आपके पास में आया। महाराज, मेरी कोई औलाद नहीं होती है, अगर आप कृपया कर देते, आप कुछ उपाय बता देते तो अवश्य मेरी औलाद हो जाती। साधु बाबा ने कहा अवश्य, जो साइड में है ना वहाँ पर कुछ दूरी पर जाओ और वहाँ पर एक आम का पेड़ है और उस आम के पेड़ पर से तुम जो है 2 बार जो हिलाना डालो को, जितने आम गिर जाएंगे तुम उन आनों को पकड़ करके लेकर के मेरे पास में आना है। फिर वह राजा वहाँ से निकलता है और जिस तरफ साधु बाबा ने इशारा किया था वहाँ पर जाते हैं और एक आम जो है वाकई वहाँ पर पेड़ रहता है, उस पर काफ़ी ढेर सारे फल भी लगे होते हैं। तो राजा साहब ने तुरंत एक पेड़ की डाल को पकड़ता है और खूब जोर से हिलाता है, लेकिन जब पहली बार हिलाता है तो 6 आम गिरते हैं। उन्हें याद आता करी एक बार नहीं, उस साधु बाबा ने 2 बार कहा था हिलाने के लिए। फिर से उस राजा साहब ने दूसरी डाल पकड़ करके जोर से हिलाता है तो बस दूसरी बार बस एक ही आम गिरता है।
फिर से 6 एक 7 आम हो जाते हैं और उन 7 आमों को जो लेकर के वह उन साधु बाबा के पास में जाते हैं। साधु बाबा ने कहा कितने आम गिरे? उन्होंने कहा कि 7 आम गिरे। उसने कहा कि आप बहुत लकी हैं, आपकी 7 रानियां और 7 रानियों को आप एक एक आम खिला दीजिएगा, बस अवश्य ही आपको औलाद हो ही जाएगी। और राजा बड़ा ही प्रसन्न होकर के घर पर लाते हैं और 6 को 6 रानियां जो महल में रहती हैं उनको एक एक आम दे देते हैं। और जो एक वाला आम रहता है, जो गरीब कुटिया में रहती, तो वह कहते कि अभी शाम को जाएंगे या किसी से भिजवा देंगे, लेकिन वह टेबल पर ही रखा रह जाता है। लेकिन बाकी जो 6 रानियां जो महलों में थी उन एक एक आम को उस रानियों को दे देते हैं और कहा कि इसको खा लो और तुम लोग गर्भवती अवश्य हो जाएंगे। तो वे रानियां जब आम खाने की बात की थी तो उन्होंने बड़ा शक हुआ कि पता नहीं किसके पास से लेकर के आए हैं, और क्या भला कोई आम खाने से गर्भवती हो सकता है? ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता। राजा साहब का दिमाग घूम गया है, अरे कहीं कुछ नहीं होने वाला। 6 के 6 रानियों को शक में आ गए, कहीं किसी टोना टोटकाना कोई करवा के नहीं लाए, हम लोगों को मारने का प्लान तो नहीं है। और उन 6 को 6 रानियां शक में आकर के उस 7वें आम को भी लेकर के और पीछे जो चुपके से फेंकवा देती हैं। और जैसे जब पीछे से फेंकवा देते थे, यह बात जो है किसी तरीके से जो है उन छोटी वाली जो रानी थे उसके कानों में भी पहुंच जाती है कि राजा साहब ने आम लाए थे और उस आम को खाने से औलाद की प्राप्ति होती है, लेकिन उन रानियों ने घर के पीछे फेंकवा दिया। फिर जो छोटी वाली रानी ने एक दाई को बुलाती है और उस दाई से कहा कि जाकर के चुपके से रात्रि के समय में देखना क्या घर के पीछे कहीं पर कोई आम फेंका गया है क्या। अगर आम जितने भी आम मिलते हैं बस आप उन आमों को इकट्ठा करके लेकर के चले आइएगा। फिर वह दाई रात्रि के समय में जाती है तो वास्तव में वहाँ पर इधर उधर जो आम फेंके हुए रहते हैं और वह उन आमों को इकट्ठा करती तो पूरे के पूरे 7 आम थे। वो उन 7 आमों को धो करके भली बात अच्छे से साफ सफाई करके छोटी वाली रानी के पास में लेकर के जाती है। बस छोटी वाली रानी ने उन आमों को एक एक करके सारे के सारे आम खा जाती है। जो सारे के सारे आम खा जाती है तो बहुत ही प्रसन्न होती है कि शायद अब तो औलाद हो जाएंगे। अब मेरे पति परमेश्वर, मेरे राजा साहब जो हमेशा औलाद बिना वंचित रहते, अब तो उन्हें औलाद होकर के ही रहेंगे। जो उन 6 रानियों ने समझ नहीं सका और शायद मेरे ही माध्यम से अगर एक औलाद भी बस हो जाए तो बस मेरे राजा साहब का वंश आगे बढ़ेगा। बहुत ही खुशी हुई। कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद वह छोटी वाली जो रानी जो है उनका जी में चलने लगा, उनके शरीर में अजीब दर्द होने लगा। उसी समय तत्काल जो है दाई आती है और दाई जब चेक चाक करने के बाद शरीर की हालत देखने के बाद उसे शक होता कि कहीं रानी आप गर्भवती तो नहीं हो गई। और वास्तव में ये बात सत्य ही हो जाती है कि छोटी वाली रानी गर्भवती हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे यह बात जो है उन रानियों को भी पता चल जाती है। राजा साहब को भी पता चल जाता कि मेरी छोटी वाली रानी गर्भवती हुई है। राजा साहब बड़े ही प्रसन्न होते हैं कि चल ठीक है, कोई रानी गर्भवती हुई ना, अब तो मेरे को औलाद होंगे ही होंगे। और जो 6 की 6 रानियां थी ना, जब उन लोगों को पता चलता कि छोटी वाली रानी जो गरीब है, जो झोपड़पट्टी में रहती है, वह गर्भवती है, अगर वह औलाद का जन्म दे दी तब तो राजा साहब उसकी बात मानने लगेंगे। वह हम लोगों को समझेंगे नहीं, यहाँ पर हम लोगों के साथ नहीं रहेंगे, वह उसी को अपने रानी में बना करके रखेंगे, वह अपने उसी का हर बात मानेंगे, हम लोगों को घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसे जो 6 की 6 रानियां थी अलग अलग प्रकार की बातें जो सोचने लगी, विचार करने लगी कि अब तो हम लोगों का कुछ नहीं हुआ, किसी न किसी तरीके से कोई चाल चलनी ही पड़ेगी। फिर जो छोटी वाली रानी के पास में दाई रहती थी ना, तो एक बार 6 के 6 रानियों ने उस दाई को बुलवाते हैं और दाई को बुलवा करके कहा कि मैंने सुना है कि छोटी वाली रानी गर्भ से है। उस दाई ने कहा हाँ, आपने जो कुछ भी सुना बात सत्य है। तो 6 की 6 रानियां ने कहा कि अगर मैं तुमसे एक काम कहूँ करने को तो करोगी, इसके बदले जो तुम कहोगी वो सारे के सारे मुँह मांगे हम लोग रकम देंगे। उसने कहा ऐसा कौन सा काम है? उसने कहा जिस रानी की तुम सेवा कर रही हो, उस रानी के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, अगर उस बच्चे को तुम मार दोगे तो जितनी रकम चाहोगे उतनी रकम हम तुम्हें देंगे, सोने चांदी देंगे। फिर वह जो दाई जो है लालच में आ जाती है और उसने फैसला ले लिया कि हाँ, छोटी वाली रानी के जो गर्भ से औलाद होगी उसको किसी न किसी तरीके से हम मार ही देंगे।
और फिर वो उस लालच के चक्कर में आकर के उस रानी के पास में आ जाती है, सेवा करने लगती है, हर चीज़ का व्यवस्था करती है, लेकिन आखिर अंत समय हो ही जाता है। इधर जो राजा साहब बड़े ही प्रसन्न थे कि मेरी औलाद होगी। समय जो पास में आ गया और 9वां महीना चढ़ भी गया और आखिरी समय आ भी गया कि जिस समय छोटी वाली रानी का जो बच्चा देने वाले हैं समय आ गया, डिलीवरी का समय आ गया। और जब डिलीवरी हुआ तो छोटी वाली रानी के गर्भ से 7 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से 6 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। वह दाई भी बड़ी हैरान रह जाती, 6 पुत्र और 1 पुत्री, लेकिन इतने सारे औलादों को जन्म देने के बाद उस रानी का तबीयत काफ़ी बिगड़ जाता, बेहोश हो जाती, मूर्छित हो जाती है। और बस इसी का फायदा उठा करके यह जो दाई जो पैसों की लालच में आकर के मारने का फैसला किया था, वह उन बच्चों को एक कपड़े में बांध करके और ले जा करके खेत में फेंक आती है। जब खेत में फेंक आती तो वह सोचती करे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, अभी तो नवजात शिशु है, तड़प तड़प के मर जाएंगे। और बस जब रानी को होश आएगा तो कह देंगे सारे के सारे बच्चे मरे हुए निकले। बस कुछ समय बाद जब उस रानी की आंख खुली तो उन्होंने कहा अरे मेरे बच्चे कहाँ पर है मेरी औलाद। तो उस दाई ने एक कपड़े में कुछ कपड़े बांध करके और उसको खून से लथपथ बना दिया था और आंखों में आंसू लेकर के मासूम होकर के बैठी थी। वो तो रानी उठी और कहीं करे मेरा बच्चा कहाँ है। बस दाई ने बहाना बना दिया, कहा कि रानी मैं आपसे बताऊं क्या, आपसे छुपने छुपाने वाली बात क्या है। आपके बच्चे तो पैदा हुए लेकिन सारे के सारे बच्चे मरे हुए थे। देखिए मैंने आपके सामने पोटली बना करके रखा है। अब भला इन मरे हुए बच्चों को आप क्या देखना चाहेंगे? इनका मरा हुआ बच्चे का मुंह देखना जो अशुभ होता है, इसलिए अब आपको तो संतोष करना ही पड़ेगा। बस वह रानी भी बड़ा ही दुखी होती है। राजा साहब को भी यह बात पता चल जाती है कि जितने भी बच्चे पैदा हुए सारे के सारे मरे हुए थे। बड़े ही दुखी होते हैं और फिर वह पोटली को ले जा करके फेंक देती है, खोल करके एक एक कपड़े को इधर उधर फेंक देती, नदी में बहा देती है। इधर जब उन 6 के 6 बच्चों तथा 1 बच्ची को जिस किसान के खेत में फेंक करके आई थी, उस किसान उस समय अपने खेत पर जाता है, लेकिन जब अपने खेत पर जाता तो क्या गजब का चीज देखता कि वहां पर तो 6 बच्चे और 1 बच्ची किसी ने रख करके चला गया। वह उन बच्चों को देखता कि रो रहे, एक नहीं पूरे के पूरे 7 बच्चे। वह उन बच्चों को लेकर के अपने पत्नी के पास में जाता है और कहता है कि देख प्रिय, अरे भगवान ने तेरी विनती सुन ली, तेरी कोई औलाद नहीं थी ना, तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करते थे कि मेरी कोई औलाद दे, मेरी बच्चे नहीं है। और देख आज भगवान ने सुन लिया, आज 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 7 औलादे तेरे को दिए, 6 बच्चे और 1 बच्ची। कितनी खुशी की बात है। और किसान की पत्नी भी बड़ा ही खुश होती है, बड़ा ही प्रसन्न होती है। इधर जो वह दाई थी वो उन रानियों को बता देती है कि आपने जो काम कहा था वो काम हो गया है, अब बच्चे मर गए हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, वह बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और जब बड़े होते हैं तो अब तो वह किसान के घर पर खेलते हैं। किसान के खेत पर जाकर एक कुआं रहता है, उसी कुआं पर बैठ करके अक्सर जो वह बच्चे खेला करते थे। लेकिन ये बात धीरे धीरे पता चल जाती है उन रानियों को कि जो 6 के 6 बच्चे और 1 बच्ची पैदा हुई थी वह दाई ने फेंका मारा नहीं था, बल्कि खेत में रखा था और उस किसान ने पाया था। और फिर उस दाई को बुलाकर जब उन रानियों ने पूछा तो कहा कि क्या तुमने उस बच्चे को मारा नहीं था? उसने कहा नहीं, मैं भला उन बच्चों को मार करके पाप की भागीदारी इतना नहीं बन सकते, इसलिए मैंने उनको खेत में फेंक दिया, वे लोग अपने आप ही मर जाएंगे, इसलिए मैंने मारा नहीं है। और शायद वह किसान उन बच्चों को इस समय पाल रहा है। वह 6 की 6 रानियां बड़ी ही दुखी होती है और उस दाई को डांट लगाती है कि आखिर तुमने क्या काम किया। अब किसी भी तरीके से अगर तुम उन बच्चों को ख़त्म नहीं की तो सोच लो तुम्हारी खैरियत नहीं है। बस वह अपना जान बचाने के चक्कर में फंस जाती है और फिर वह उन बच्चों को मारने के लिए जाल बिछाना शुरू कर देती है। वह अब डेली जाते उन बच्चों के साथ, जब बच्चे उस खेत पर कुएं के पास में खेलते हैं तो वह उन बच्चों के साथ में खेलती है और जब उन बच्चों को पूरा का पूरा अपने जाल में फंसा लेती है तो वह एक दिन क्या करती है, मीठी रोटी बनाती है। और मीठी रोटी जब बनाती है तो उसी मीठी रोटी में जहर भी मिला देती है और जब जहर मिला करके उस दिन ले जाती है और उन बच्चों को 7 के 7 जिसमें से 6 बच्चे और 1 बच्ची को वह जहर वाली रोटी को खिला देती है।
और बस जहर वाली रोटी दे करके वह तो वहाँ से 9 2 11 हो जाती है। और बस कुछ ही समय में होता क्या है कि सातों के सातों बच्चे जमीन पर लेट जाते हैं, मर जाते हैं। इधर जब वह किसान और किसान की पत्नी को पता चलता तो बहुत ही दुखी होते हैं। आखिर ये कौन किया, इसने ऐसा काम करामात कौन किया, क्या हो गया मेरे बच्चे को, आखिर मेरे बच्चे के साथ में इसने जहर वाली रोटी कौन दिया, किसने दिया, किसको मेरे बच्चों से दुश्मनी थी। क्योंकि जहां पर बच्चे मरे पड़े थे उसके बगल में वह जहर वाली रोटियां भी रखी हुई थी। किसान बड़ा ही दुखी हुआ और वो किसान को किसी ने कहा कि तुम्हारे बच्चों को जीवन दान, वह जंगल में साधु बाबा जो रहते ना, अगर उसके पास चले जाओ उनके पास तो अवश्य वह जो है तुम्हारे बच्चों को जीवन दान दे सकते हैं। बस वह किसान भागा 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 जंगल में ढूंढने लगा और जंगल में ढूंढते ढूंढते आखिर वे साधु बाबा मिल जाते हैं। तुरंत वह जाता है, किसान उन साधु बाबा के चरणों में गिर जाता है और तुरंत गिलगिलाने लगता है कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तुरंत वह साधु बाबा सारे के सारे चीज़ समझ जाते हैं कि बच्चा इसका नहीं है बल्कि उसी राजा का है जिस राजा ने मेरे पास में आया था और इस बच्चे को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। फिर वह साधु बाबा ने तुरंत एक शीशी में अपना उंगली काटा और उंगली काट करके कुछ जो खून, कुछ ब्लड उस शीशी में भर करके उस किसान को दे देता है। कहता कि जल्दी जा और अभी तुरंत उन 7 के 7 बच्चों के ऊपर एक एक बूंद मेरे खून का कतरा छींट देना, तुरंत बच्चे उठ जाएंगे। बस वह किसान तुरंत भगा 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 जो आता है और उनके ऊपर एक एक बूंद का कतरा जो छींट देता है और वह तुरंत बच्चे उठ करके खड़े हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। इधर वह दाई तो बड़ी प्रसन्न थे, अब तो बच्चे मर गए। वह जाती है और महल में बता देती है कि अरे बच्चे को मैंने जहर खिला दिया, मर गए हैं, अब कोई बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन हुआ क्या, रानियां तो बड़ी प्रसन्न होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से पता चल जाता है कि अरे वे बच्चे फिर से जीवित हो गए, जीवित हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। फिर से उन 6 रानियों को जब पता चलता है कि वे बच्चे मरे नहीं, फिर से खेल रहे, फिर से दाई को बुलाती है, फिर से डांट लगाती है, अरे तुम क्या कर रही हो, हम लोगों के साथ मजाक कर रही हो, किसी न किसी दिन मेरी पोल खुल जाएगी, क्या तुम चाहती हो। वह दाई भी बड़ी हैरान रह जाती कि मैंने तो उन बच्चों को जहर देकर के मार दिया था, लेकिन क्या हो गया, कैसे आखिर हुआ। पर फिर से वह दाई जो प्लान बनाने लगती है अपनी जान बचाने के लिए, कहती कि चाहे जैसे भी हो इन बच्चों को अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। फिर जो है वो जो उन बच्चों के साथ जो है टाइम पास करना शुरू कर देती, बल्कि बच्चे जानते थे किसी दाई ने मेरे को जहर वाली रोटियां खिलाई थी। लेकिन धीरे धीरे वह दाई जो है उनके साथ खेलते खेलते फिर से अपने जाल में फंसा लेती है और वह सोचती कि अगर इस बार पर फिर से अगर मीठी रोटियां मैं खिलाऊंगी तो बच्चे नहीं खाएंगे, किसी न किसी दूसरे माध्यम से जो है खिलाना पड़ेगा। फिर जो वह दाई उस दिन जो है लड्डू बनाती है, लड्डू, और उस लड्डू में जहर मिला करके उस कुएं पर रख देती है और कुएं पर रख करके चली जाती है। बहुत ही खूबसूरत सुगंधित जो लड्डू रहते हैं। और जब बच्चे खेलते खेलते उस कुएं के पास में आते तो वहां पर देखते करे कुछ लड्डू पड़े हुए हैं और कितने अच्छे दिख रहे, कितने सुगंधित पता चल रहा है। बस उन सारे के सारे बच्चों ने उन लड्डुओं को खा लिया और जैसे लड्डू को खाया, चूंकि उसमें जहर मिला हुआ था, फिर से वह बच्चे मर जाते हैं। किसान और किसान की पत्नी फिर से जब अपने बच्चे को देखते हैं तो बच्चे मरे पड़े हैं, फिर से रोने लगते हैं। लेकिन फिर से इस बार भी किसान उस साधु बाबा के पास भागा भागा जाता है और जब भागा भागा जाता तो साधु बाबा ने कहा अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, अब मैं तुम्हारे बच्चों को जीवन दान नहीं दे सकता, तुम अपने बच्चों को लाश जो भी थी उनको ले करके मेरे पास में आओ। मरता बेचारा क्या ना करता, वह किसान अपने साथ के साथ बच्चों को लाश को ले करके वह साधु बाबा के पास में जाता है और कहता है जानते हो इन 7 के 7 बच्चों के लाशों को हमें समाधि देनी पड़ेगी। यहाँ पर जो 8 गड्ढे खोदे जाए, उसने कहा 8 गड्ढे क्यों, उसने कहा 7 जो इन बच्चों की लाश और 8वें में मैं जो है दफन होऊंगा, मेरी समाधि मेरे के ऊपर मिट्टी डाल करके दफन कर देना। और देखना कुदरत की करिश्मा, ऊपर वाले की करिश्मा ऐसी होगी कि जो इसके साथ किया है अवश्य कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। फिर जो है 7 बच्चे उस 7 गड्ढे में और एक अलग गड्ढा जिसमें वो साधु बाबा अपने आप को समाधि ले लेते हैं। फिर जो है कुछ दिन बीत जाते हैं और जब कुछ अरसे बीत जाते हैं तो वहाँ पर 7 के 7 जो बच्चे थे तो 6 पर से क्या निकलता है, आम का पेड़।
और एक पर गुलाब का फूल और एक पर चमेली का फूल जो है निकलता है। और वह आम के पेड़ छोटे ही छोटे थे, लेकिन बहुत ही सुंदर सुनहरे सुनहरे फल जो लगे हुए थे, जिसे देख करके वाकई कोई भी हैरान रह जाता। जो बहन थी उस पर जो गुलाब का फूल, और क्या गजब के, ऐसा फूल तो कभी किसी ने देखा ही नहीं थे। और जो चमेली का फूल था वह भी बहुत ही खूबसूरत, कोई भी देखता तो वास्तव में मोहित हो जाता। उसके वजह से अगल बगल का वातावरण इतना सुगंधित हो गया था कि कोई भी देख करके मोहित हो जाता। और उसी समय उस राजा के दरबार में कोई जो उस रास्ते से गुजरता है, लेकिन जब उस गुलाब को फूल को देखता है तो वास्तव में इतना बड़ा गुलाब का फूल, कितना गजब, कई सारे गुलाब के फूल, वह उन गुलाब के फूलों को देख करके मोहित हो जाता है। और जब मोहित हो जाता है तो उन गुलाब के फूल को तोड़ने के लिए जाता है। लेकिन जैसे गुलाब का फूल तोड़ने के लिए जाता है, वह गुलाब का फूल की डाल जो ऊपर हो जाती है वह उसकी पहुंच से दूर हो जाता है, और वह तुरंत आवाज आती है कि भैया भैया बताओ, क्या मैं इनको फूल तोड़ने दूं? तो वे सब भाई बोलते कि नहीं, अरे हमसे क्या पूछ रही हो, बगल में जो तुम्हारे बाबा हैं उनसे पूछ लो। फिर से वह बाबा ने कहा, नहीं, इस फूल को तोड़ने का केवल जो है तुम्हारी हकदार माँ ही तोड़ सकती, और कोई नहीं तोड़ सकता। काफी प्रयास करते, बात सुनते, और बात सुन करके तुरंत वे सब डर करके भाग जाते। और भगे 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 जब जाते हैं तो राज दरबार में राजा साहब को बताते ऐसी सी बात है। वह राजा साहब अपने सैनिकों के साथ में आते हैं, और जब अपने सैनिकों के साथ में आते हैं तो राजा साहब भी उन फूलों को, उन आमों को देख करके बड़े ही मोहित हो जाते हैं। उनके भी मन में उस फूल को तोड़ने का जो आशंका जग जाती है, और वह तुरंत वे भी उन फूलों को जब तोड़ने के लिए जाते हैं तो फिर से वह फूलों की डालें ऊपर हो जाती है। फिर से अंदर से आवाज आती है, भैया भैया क्या हम अपने पिता को फूल को तोड़ने दें? उसने कहा, बाबा जी से पूछ लो। बाबा ने कहा, नहीं नहीं, तुम केवल इन फूलों को हकदार वाली माँ ही तोड़ सकती है। वे राजा साहब बड़ा ही इस बात को सुनकर के हैरान हो जाते कि आखिर यहाँ से मेरे को पिता कहने की आवाज क्यों आ रही है? आखिर मैं इनका पिता कैसे हो सकता हूँ? मेरे तो कोई औलाद ही नहीं थी, आखिर ये कैसे पिता हुआ? तो उन्होंने कुछ बात समझ आई कि आखिर जो साधु बाबा थे, आखिर साधु बाबा गए का, और किस बाबा की बात याद आ रही है? कहीं ना कहीं मेरी रानियां तो इस बच्चे को जन्म नहीं दिया ना, और आज इन लोगों के साथ में ऐसा हो गया। फिर वह जो राजा साहब 6 के 6 रानियों को लेकर के आते हैं। जब 6 के 6 रानियां वहां पर जो है फूलों को तोड़ने के लिए जाते हैं तो फिर से वही आवाज आती है। पहली रानी, फिर से वही आवाज आती है, केवल हकदार माँ ही तोड़ सकती। दूसरी ने भी कोशिश किया, तीसरी ने भी कोशिश किया, चौथी, पांचवी, छठी ने भी कोशिश किया, लेकिन किसी ने भी फूल और आम या चमेली का फूल तोड़ने की कोशिश की तो कोई भी सफल नहीं हुआ। बस उसको देख करके मोहित होती रही, लेकिन फूल हासिल नहीं होता। फिर उस राजा साहब को अपनी सबसे जो गरीब, जो छोटी रानी थी उसको याद आता है। वो उस रानी को बुला करके लाते हैं, और जब वो रानी आती है और उन फूलों को तोड़ने के लिए जाती हैं तो वास्तव में जो चीजें वहां पर होती है, राजा साहब और रानियां भी देख करके मोहित हो जाती, देख करके हैरान हो जाती। जितने भी सारे गुलाब के फूल थे, सारे के सारे गुलाब के फूल वह जो उस रानी की तरफ झुक जाते हैं, छेक लेते हैं, सारे के सारे उनको तोड़ने के लिए उनकी तरफ झुक जाते हैं। और छोटी रानी एक गुलाब के फूल को तोड़ लेती है, और जैसे फूलों को तोड़ती है तुरंत वहां से जो समाधि लिए थे वहां से, बगल से कब्र, वहां से नीचे से जमीन फटती है, और फटने के बाद वहां से 6 पुत्र और 1 पुत्री, और बगल में साधु बाबा भी वहां से निकलते हैं। साधु बाबा ने कहा, राजन, मैंने इतने दिन तक तुम्हारे इन पुत्रों को इस तरीके से मैंने बचा करके रखा, क्योंकि शायद तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी जो 6 के 6 रानियां थी बार बार तुम्हारे इन पुत्रों को मरवा दे रही थी, लेकिन मैं भगवान का भक्त अपनी शक्ति से, तपस्या से करके इन बच्चों को जमीन के अंदर हम छुपा करके रखे थे। और आज आखिर तुमसे मुलाकात हो गई, और आज का भेद खोलने का समय आ गया। जो वह किसान के पास में बच्चे थे वह किसान के बच्चे नहीं थे, बल्कि तुम्हारे औलाद थे। तुम्हारी छोटी वाली रानी ने 6 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दिया था। जो ये दाई और ये तुम्हारी रानियां जो मिल करके 6 के 6 मिल करके उसको बार बार मरवा दे रही थी। मैं कितनी बार जीवन देता, इसलिए मैंने दूसरी बार जब इन लोगों ने इसको मारने की कोशिश की तो मैंने जमीन में छुपा लिया। और आज तुमसे जो फैसला हुआ, बस मेरे पास यही रास्ता था। अगर तुम अपना जीवन चाहते हो तो बस इन 6 के 6 रानियां और वो जो दाई है उनकी लीला समाप्त करो, तब जाकर के पुत्र तुम्हारे घर पर जाएंगे।
राजा बड़ा ही खुश होता है, लेकिन दूसरी तरफ बड़ा ही उसे गुस्सा भी आता है कि मेरी जो 6 के 6 रानियां मेरे ही पीठ पीछे इतना मेरे साथ में चाल चल रही थी, और वह दाई भी इनसे मिले जुले थी। सारे लोगों का पोल खुल जाता है। वह राजा साहब तुरंत 6 के 6 रानियों को और उस दाई को फांसी के फंदे पर चढ़ा देते हैं। फिर वह छोटी वाली रानी को अपने राजमहल में लेकर के जाते हैं। अब वह उस राजमहल में छोटी वाली रानी के साथ में 6 पुत्रों और 1 पुत्री के साथ में आराम से अब वह उस राजमहल में रहते हैं। और बस इस तरीके से राजा को उनकी औलाद भी हो जाती है और भगवान पर उनका भरोसा और विश्वास और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप भगवान पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, आस्था करते हैं, तो कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ होती हैं जो असंभव कार्य को भी संभव बना देती हैं। इसलिए हम सभी लोगों को सच्चे दिल से भगवान की भक्ति भाव करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए और बस ऐसे ही अपना जीवन यापन करना चाहिए। बस मेरी कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और जय जय राम जय सिया राम जरूर लिखिएगा।